हमने फर्स्ट सेकेंड जो चैप्टर पढ़ लिया था हॉलीडे के। आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पास्ट मीन्स होता है विच इज येस विच समथिंग इज अबाउट द पास्ट मीन्स विच इज़ द येस जो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, बीत गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हुई जिसे हम केवल पढ़ के ही समझते हैं, उसको तो हम अभी देख नहीं सकते, ठीक है। तो जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो समझते हैं, कोई कहता है तो समझते हैं। तो इस तरह से ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट जो है हमारे जो पास्ट हिस्ट्री है उसके जो कुछ समरी है, ठीक है। आपको पूरे डिटेल में नहीं लेकिन कुछ समरी टाइप में जो है इसमें बताया गया है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सो यू हैव टू पे अटेंशन व्हेन यू वॉच दिस वीडियो। Okay, I hope enjoy this also section. Before you read, okay, मतलब पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें होती है जो वी हैव टू टेक नॉलेज, हम जो है उसे जान लेना चाहिए, उसके बाद में समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पूरी हमारे जो स्टोरी पता चल जाती है। Yes, तो here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पे जो हमारे कंट्री के कुछ हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें हुई जिसको जो है हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो एक सिटीजन होने के नाते व्हाट वी हैव डन, व्हाट द सोल्जर्स हैव डन, व्हाट द sacrifices peoples are doing for the India, so we have to know about something, okay। हमको जो इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है कंट्री में जो है 1757 में 1857 तक क्या हुआ इसके बारे में कुछ समरी है, ठीक है। छोटे में शॉर्ट में हम जान लेंगे। दिस पिक्चर्स आर स्पीच बबल्स विल help clarify your understanding of the condition that led to the events known as the फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ये हमें समझाती है, हमें इस कंडीशन से हमें क्लेरिफाई होता है, हमको पता चलता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था क्यों हुआ था, ठीक है, इसमें कितने लोगों ने सेक्रीफाइसेस किया, ठीक है। उसके बाद से ये हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिला, हम आज़ाद कैसे हुए ब्रिटिश से, ठीक है। तो इस तरह से जो है अभी हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ओके। इट द फंक्शन इन दिल्ली, ये जो है क्या है, फंक्शन है इन दिल्ली में जो हुआ था। ओ माई कंट्री मैन लेट यू आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मैट्रियट्स। मैट्रियट्स मीन्स होता है जो सैनिक होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ओ माई कंट्री मैन, ये मेरे कंट्री के लोग, ये मेरे देश के लोग, अपनी आँखों जो है क्या करो, फिल विथ टीयर्स, आपकी आंखें में जो आंसू भर जाएंगे। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मैट्रियट्स, जब आप इंडिया के सोल्जर्स के बारे में याद करोगे, उनकी सेक्रीफाइसेस, उन्होंने क्या क्या बलिदान किया इस देश के लिए, तो आपकी आंखों जो है आंसू से भर जाएंगे। किससे भर जाएंगे? आंसू से भर जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 1849, इसमें जो है कंपनी कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 में क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ओके। तो विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उनके पास जो वेपन्स थे, जैसे गन, जो भी मिसाइल्स, ठीक है, जो भी वेपन्स थे जिससे हम क्या करते हैं, बैटल्स करते हैं, युद्ध करते हैं, तो उनके पास अच्छे अच्छे वेपन्स थे ब्रिटिश के पास। लेकिन इंडिया के पास जो है ये सब चीज़ें उतनी डेवलप नहीं थी, ठीक है। इंडियन जो प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, तो इस तरह से इंडियन जो प्रिंसेस वो जो शॉर्ट साइटेड दैट ऑफ स्टार्स राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। तो इसी से इंडिया जो प्रिंसेस स्टेट्स थी, ठीक है, तो उसके बारे में अगर शॉर्ट में देखा जाए तो जो अपस्टार्ट राजा, जो राजा बाद जो मतलब क्या हुआ था, स्टार्ट हो रहा था, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, उनको जो है मर्चेंट, इंग्लिश में मर्चेंट व्यापारी कहते हैं। इस जो ब्रिटिश थे वो किस लिए आए थे इंडिया में, पहले तो वो ट्रेडर्स, व्यापार करने के ही लिए आए थे, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में इसको मर्चेंट्स एंड दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और उन्होंने मतलब एक राजा को दूसरे राजा से कैसे हराना, इन्होंने एक भी कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ काम किया। एक राजा से दूसरे राजा में फूट कैसे डालते, कैसे शासन करते, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश ने किया। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, इसकी वजह से, इनके फाइट की वजह से, इनके इस तरह के फूट डालने की वजह से कोई भी मतलब पीपल्स जो थे इंडिया में, कोई भी मतलब खुश नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, ठीक है, वो बहुत ही मतलब दुखी थे। द रिवाइवल्स हेल्प इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडिया प्रिंसेस वन बाय वन। इस तरह से ये जो रिवाइवल्स थे वो क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हेल्प करते थे, ठीक है।
और ईजिली इस तरह से जो इंडियन प्रिंसेस थी वन बाय वन करके इन लोगों ने क्या किया, अपने हक में ले लिया, अपना बना लिया। किसने? ब्रिटिश वालों ने। A ruler like the brave Tipu of the Mysore for the British still had died of fighting। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे मतलब सोल्जर्स, ऐसे राजास थे जो मतलब अपने देश के मतलब अपने देश को मतलब ब्रिटिश के हाथ में न जाए, ब्रिटिश से सुरक्षित करने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया और वो मरते दम तक क्या करते रहे, लड़ते रहे। जैसे टीपू सुल्तान एक थे उसमें से। Thank God there is a peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। अभी थैंक यू गॉड, गॉड को हम थैंक यू बोलते हैं कि देयर ये पीस, अभी हमारे कंट्री में क्या है, पीस है, शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग, ना ही अभी कोई ज़्यादा वॉर युद्ध हो रहा है और ना कोई लूटपाट ठग ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक विद देम। हमारी जो डेस्टिनी थी उनसे लिंक हो गई थी। और इट इज़ अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये गॉड थे जिन्होंने ब्रिटिश को क्या किया, सेंट किया, मीन्स भेज दिया। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट विद द कॉन्क्वेस्ट, इंडिया जो है कैसे रिएक्ट करता है उनके साथ। द वाइट मैन हैज किल और डिस्टॉर्न्ड आवर किंग्स। और इस तरह से जो ब्रिटिश थे वो क्या करते, वाइट मैन, ठीक है, तो इस तरह से जो वो क्या करते थे, किल, यस वाइट मैन हैज किल एंड डेथ्रोन्ड द किंग्स। मीन्स जो राजा होते थे ना उनको या तो मार देते थे या फिर उनको उनके सिंहासन से जो है बिना सिंहासन के कर देते थे, वो सिंहासन से उतार देते थे, ठीक है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। मीन्स कुछ राजा जो थे अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर दिस लैंड, लेकिन वो फिर भी इसी लैंड के थे, वो भी इस लैंड के बारे में सोचते थे। नाउ वी हैव बिकम स्लैव्स ऑफ फॉरेनर्स। अभी जो हम क्या हुए थे, फॉरेनर्स के, जो विदेशी वाले थे, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके हम क्या हो गए थे, गुलाम बन गए थे, दास बन गए थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी यस ब्रिटिश रूल। अच्छा, ब्रिटिश रूल क्या होता है, ठीक है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड, ये जो है हम किसके बारे में कहाँ से कहाँ के 1675 से 1836 के बीच क्या हुआ था, वो भी ब्रिटिश रूल क्या थे, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी जो शॉर्ट में समरी जान लेंगे। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड ideas like untouchability and child marriage। Anyone who crosses the seas loses his religions। अब ये ब्रिटिश एक नया रूल बनाए थे। क्या रूल बनाए थे कि जो रिलीजियस लीडर्स है, ठीक है, मीन्स जो धार्मिक जो लीडर्स है, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रीच मीन्स टीच करेंगे, टॉट करेंगे। उनके पास जो आइडियाज़ होगा, लाइक नॉलेज होगा, जैसे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, ये सिखाएंगे। ऐसा बोलते थे कि छोटे में शादी कर देना, अनटचेबिलिटी मीन्स जो है, ठीक है, ये मीन्स छुआछूते सब। एंड एनीवन हु क्रॉसेस सी, और ये एक ऐसा नियम कि जो भी मतलब समुद्र क्या करेगा, क्रॉस करेगा, वो क्या हो जाएगा, लूजेज हिज रिलीजन, अपने रिलीजन को खो देगा, मीन्स उसको रिलीजन से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे इनको कुछ रूल्स बना दिए गए थे। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। और इनका मानना था कि जो भी दुख हो रहा है ना, जो भी मिजरी है, जो भी कष्ट हो रहा है, ये कॉज ऑफ वुमेन, औरतों के द्वारा हो रहा है, इनका मानना था। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। और एक तो सच ये भी था कि जो इंडियंस थे वो क्या किए थे, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट थे वो खो चुके थे, वो भी कॉज ऑफ द इंग्लिश मैन, इस अंग्रेज़ों की वजह से। द नेटिव आर अनवर्दी ऑफ अ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। और जो भी नेटिव्स थे वो क्या करते, अनवर्दी मीन्स अपने को अयोग्य समझते थे, मीन्स उनको लगता था कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे ये नहीं आता, ठीक है, और कोई मतलब उन पर ट्रस्ट नहीं करता था। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी मीन्स वो मतलब उन पर कोई मतलब ऑनेस्टी था ही नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अभी ट्रू यू ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन हाँ यही था कि मैं क्या हूँ, ईमानदार हूँ, ये करके सब लोग अपना अपना जो है समझते थे, मानते थे। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। और इस तरह से बीइंग मर्चेंट, एक मर्चेंट होने के वजह से जो ब्रिटिश थे वो वांटेड क्विक प्रॉफिट, उनको बहुत जल्दी प्रॉफिट चाहिए होता था, क्योंकि वो उसी के मतलब मकसद से आया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। तो इस तरह से उनका जो है मतलब कुछ भी करें तो उनको प्रॉफिट ही चाहिए। देयर हैवी टैक्सेस, इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लोगों पे लगा देते थे, इंडिया वालों पे, ताकि वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो।
फोर्स फार्मर्स टू अबॉन्डन देयर फील्ड्स, और वो क्या करते थे, फार्मर्स को मतलब ज़बरदस्ती जो है फोर्स करते थे कि वो क्या करें, अपना जो खेत छोड़ दे, अपने फील्ड को छोड़ दे। बट यू मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन वो बोलते थे कि लेकिन ये तो मेरे फसल है, ऐसा वो बोलते थे। वो बोलते थे कि ये जो क्रॉप है हमारे हैं, तुम लोग छोड़ दो, ऐसे बोलते थे इंग्लिश वाले, अंग्रेज। यू आर स्टिल इन arrears, if you don't pay next week I will send you to jail, और ऐसे बोलते थे जो अंग्रेज़ थे कि तुम अगर टैक्स जो दिया, ठीक है, जो टैक्स उन्होंने लगाया है, अगर उतने पैसे नहीं हुए तो बोलते थे कि नेक्स्ट वीक में अगर आपने नहीं दिया तो आपको जेल में भेज देते थे। ऐसा करते थे वो सब, इतने नॉनसेंस थे ना। Still, the British invented other methods which give them more profit. इस तरह से फिर भी जो है क्या है कि ब्रिटिश जो है इन्वेंट किए अदर मेथड्स, दूसरे मेथड को जो है उन लोगों ने इन्वेंट किया, विच गिव देम मोर प्रॉफिट, जिससे उनको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिलता था। गुड्स मच मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, और इस तरह से जो गुड मैन्युफैक्चर था, मीन्स अच्छे जो मैन्युफैक्चर्स थे इंग्लैंड में, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, उनमें वो कुछ इम्पोर्ट नहीं करते थे। एंड ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, ठीक है, वो फिर क्या करते थे, इंडिया को ब्रॉड कर देते थे, इंडिया में जो है लेके आते थे। मीन्स इनका कहना कि मैं जो मतलब जो चीज़ें इनके यहाँ होती थी, ठीक है, वो वहाँ से सस्ते दामों पे लेके आते थे और यहाँ पे महंगे दामों में बेचते थे। ये और जो चीज़ें यहाँ से मैन्युफैक्चर करते थे, जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती थी इनकी तरफ, ठीक है, इंग्लैंड ठीक है, इस तरह से, तो वहाँ पे ले जाके उसको महंगे दामों में बेचना, फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ये सारा इनका धंधा हो गया था। अ गुड आइडिया, the East India Company's law began to cripple India's industries. इस तरह से इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उसके जो लॉज थे वो बिगेन टू क्रिपल द इंडिया इंडस्ट्रीज, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थी उसको जो है मतलब क्या होने लगे थे, डिस्ट्रॉय करने लगे थे, क्योंकि ये मतलब आधुनिक मीन्स मॉडर्न चीज़ें लेके आते थे, ठीक है, और यहाँ पे मीन्स मान लो 10 लोग एक मिल में काम कर रहे हैं, एक सुई को बनाने में 100 लोग लग रहे हैं, तो इस तरह से वो जब मशीन लेके आएंगे तो एक मशीन ही बना देगा, तो इस तरह से 100 पीपल्स क्या हो गए, उनका जॉबलेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें करते थे और खुद का जो है जमाते थे हक यहाँ पे। Inevitably, feminized followed between 1822 and 1836. 50 lakh people, Indians, died of स्टार्वेशन मीन्स होता है भूखमरी। इस तरह से जो है फेमाइन फॉलोड करने लगा। फेमाइन मीन्स होता है ड्रॉट जब आ जाती है, सूखा आ जाता है, तो उस समय हमें खाने के कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है 1822 से और 1836 के बीच इतनी मतलब ये खाने की कमी हो गई थी, इतने सूखा पड़ गए थे, फेमाइन आ गया था, ड्रॉट आ गया था, जिससे कि इतने पीपल्स मीन्स 50 लाख पीपल्स जो थे वो इंडियंस जो क्या होंगे, भूख के वजह से मर गए। द ब्रिटिश उसके बाद से जो है क्या होता है, स्टिल yes the British policies ruined the expert artisans and their business। और इस तरह से जो ब्रिटिश पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से वो इंडिया के जो भी मतलब एक्सपर्ट आर्टिशियंस थे, जो कलाकार थे, जो इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसमैन थे, उनको क्या किया, रियून कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिए, बर्बाद कर दिए, ठीक है। वैसे आपको बताया था ना एग्जांपल लेके कि मान लो एक कंपनी में जो हाथ से लोग 20 लोग 30 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, अभी जो नए मशीन लेके आएंगे तो वो सबका काम जो है ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इस तरह से वो लोग क्या हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा ये करते थे ब्रिटिश वाले, ओके।